बीसीसीआई गौतम गंभीर, अजीत अगरकर का बॉस वीवीएस लक्ष्मण को बनाने जा रही है। क्या बीसीसीआई वीवीएस लक्ष्मण को इतना बड़ा पद देने जा रही है कि उनके इस पद के आगे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर बौना साबित हो जाएंगे? खबर तो यह भी आ रही है कि शायद रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप के भविष्य को अब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर नहीं बल्कि वीवीएस लक्ष्मण तय करेंगे। सवाल अब गंभीर यहां से हो जाता है कि आखिर वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई कितना बड़ा पद देने जा रही है और बीसीसीआई जो पद दे रही है वो कौन सा पद है और क्यों दिया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि सितंबर में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है? आखिर वीवीएस लक्ष्मण ने हेड कोच के पद को क्यों ठुकराया कि वो हेड कोच नहीं बनना चाहते हैं? गौतम गंभीर लक्ष्मण को जो जिम्मेदारी मिल रही है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनने के पीछे, बनाने के पीछे बीसीसीआई की रणनीति क्या है और क्यों वीवीएस लक्ष्मण को ही बनाया जा रहा है? ये सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि टीम इंडिया के साथ वीवीएस लक्ष्मण का वो पुराना कनेक्शन क्या है जो अब जाके चर्चाओं में आया है। और जब 2024 में उनको बनाया जा रहा था कि आप कोच बनिए, तो उन्होंने क्यों अपने आप को साइड कर लिया? सीईओ को लेकर लक्ष्मण भी रखा, जो कि वीवीएस लक्ष्मण ने सीईओ को लेकर अपनी बात रखी थी। अब लक्ष्मण की सबसे जो अहम और बड़ा सवाल है वो ये कि वीवीएस लक्ष्मण का ये दायरा, ये पद कितना बड़ा हो सकता है। तो ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर वीवीएस लक्ष्मण को लेकर क्या रणनीति तैयार कर रहा है बीसीसीआई। दरअसल खबर यह आ रही है कि सितंबर महीने में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। खबर यह भी है कि वीवीएस लक्ष्मण रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप के भविष्य को तय कर सकते हैं। खबर इसके साथ साथ यह भी है कि उन्हें डायरेक्टर ऑफ बोर्ड का नियुक्ति मतलब पद दिया जा सकता है जिसका वो हेड बन सकते हैं। यानी पूरी बीसीसीआई प्लस अलग अलग रेगुलेटेड बॉडी जो अभी चल रही है अलग अलग माध्यम से, डोमेस्टिक बाकी सभी चीजों का सबका एक चीफ बना दिया जाएगा जिसके बीच ये तालमेल, सामंजस्य सब कुछ वीवीएस लक्ष्मण देखेंगे। यानी कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर साहब इनके नीचे आ जाएंगे। और नीचे इन द सेंस की वो जो कोच का पद है और जो चीफ सेलेक्टर का पद है, ये पद अब अलग हो जाएगा। अलग इन द सेंस की इन लोगों से बड़े दिखेंगे वीवीएस लक्ष्मण। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी मिल रही है? अब सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि सितंबर महीने में ऐसी कौन सी बड़ी बदलाव की तैयारी हो रही है। तो पहले आपको बता दें कि बीसीसीआई के लिए सितंबर का समय काफी अहम माना जा रहा है। बोर्ड में कुछ महत्वपूर्ण पदों और व्यवस्थाओं को लेकर बदलाव की चर्चा चल रही है। इस दौरान चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर कार्यकाल को लेकर भी फैसला हो सकता है। हालांकि अगरकर के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की संभावना है कि खबरें पहले भी सामने आ चुकी है। अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट में बीसीसीआई द्वारा उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने की बात कही गई थी। अब ऐसे में सितंबर में सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट से जुड़े फैसले भारतीय क्रिकेट के अगले दौर की दिशा तय कर सकते हैं। यानी कि जो सितंबर में होगा वो ये तय करेगा कि अगले दौर में किस तरीके के लोग जो रहेंगे वो बड़ी भूमिकाओं में रहेंगे और वो तय करेंगे कि आगे के बीसीसीआई से टीम खिलाड़ी कौन कौन से आगे आपको दिखते हुए नजर आएंगे। अब सवाल यह है कि लक्ष्मण को क्यों मिल सकती है ये बड़ी जिम्मेदारी? ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों दिया जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि लंबे समय में भारतीय क्रिकेट सिस्टम का अहम हिस्सा रहे वीवीएस लक्ष्मण और बीसीसीआई के सीईओ ने खिलाड़ियों की डेवलपमेंट और हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम से जुड़े। जो किसी को चोट लगती है, आप देखते हो सीईओ चले जाते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो वहां जाके वो रिकवर होते हैं, उनको देख रेख आपको फिर से अगर ज्वाइन करना है तो आप पहले वहां जाते हैं, फिर वहां से होता है। तो सीईओ में उनकी भूमिका सीनियर खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है, वो भारतीय क्रिकेट के पूरे सिस्टम से जुड़े खिलाड़ियों के साथ काम करते हैं। इसमें यंग क्रिकेटरों से लेकर सीनियर टीम के खिलाड़ियों तक का विकास शामिल है। गौतम गंभीर भी 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद लक्ष्मण के योगदान की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने सीईओ को भारतीय क्रिकेट की पाइपलाइन बताते हुए कहा था कि लक्ष्मण पर्दे के पीछे काफी अहम काम कर रहे हैं। यही अनुभव डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जैसी व्यापक भूमिका के लिए लक्ष्मण को मजबूत उम्मीदवार बनाता है, क्योंकि पर्दे के पीछे रह के जो हर परिस्थिति को देख रहा है, वॉच कर रहा है, समझ रहा है, वही बॉस बनेगा तो वो बेहतर काम कर सकता है।
अब डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनने पर क्या होगा लक्ष्मण का काम? अगर मान लीजिए कि सीओई में है, ये तो आपने देख लिया कि ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अगर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनेंगे, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनेंगे तो उनका काम क्या होगा, क्या करेंगे? डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद अगर बीसीसीआई के मौजूदा ढांचे में शामिल किया जाता है तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए काफी प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। संभावित तौर पर लक्ष्मण को टीम इंडिया चयनकर्ताओं, कोचिंग स्टाफ, सीओई और खिलाड़ियों विकास से जुड़े प्रोग्राम के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन सबके बीच में उनकी भूमिका में नए टैलेंट की पहचान, खिलाड़ियों के डेवलपमेंट, हाई परफॉर्मेंस प्लानिंग और भारतीय क्रिकेट के आगे के रास्ते को मजबूत करने जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। मतलब इनको वो काम दिया जाएगा जो भविष्य निर्धारित करेगा, आने वाली पीढ़ियां निर्धारित करेगा, कौन क्रिकेट में आगे बढ़ के क्या करेगा वो यहां से तय होगा। और इसीलिए इस बड़े पद को वीवीएस लक्ष्मण को देने की तैयारी कर रहा है बीसीसीआई। यानी यह पद सिर्फ एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होगी, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ सकता है कि भारतीय क्रिकेट के यंग खिलाड़ियों को सीनियर टीम तक पहुंचाने और उनके विकास का सिस्टम किस तरह काम करता है। यानी कि पूरा एक वो इकोसिस्टम होगा जो क्रिकेट में आप कह सकते हैं छोटे खिलाड़ियों से लेकर के बड़े खिलाड़ियों तक, यानी कि एक जूनियर खिलाड़ी को टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका, वो तय करना, फिटनेस पे काम करना, सब कुछ देख करके फिर कह रहा है कि हाँ जी ये बंदा अभी जो है वो एकदम तैयार है जाने के लिए, वो सब कुछ करेंगे। अब टीम इंडिया के साथ लक्ष्मण का पुराना कनेक्शन क्या है जो मैंने आपको कहा। अब लक्ष्मण के लिए भूमिका पूरी तरह नई दिशा नहीं होगी, वो पहले भी जरूरत पड़ने पर भारतीय टीम के साथ स्टैंड इन कोच की भूमिका निभा चुके हैं। हाल ही में उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर हुआ भारतीय टीम की बतौर कमान अंतरिम कोच संभाली थी। भारत ने उनकी निगरानी में 3 मैचों की T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की। यह लक्ष्मण का पहला ऐसा कार्यकाल नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग मौकों पर भारतीय टीम के साथ कोचिंग की जिम्मेदारी निभाते रहे। जिम्बाब्वे सीरीज के बाद लक्ष्मण ने खुद साफ कहा था कि गौतम गंभीर और सीनियर सपोर्ट स्टाफ की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन्हें उनके सीओ रोल का हिस्सा और वो उन्हें यह उनके सीओ रोल का हिस्सा रहा। वो कह रहे हैं कि मैं जिस पद पे हूं उसका ये एक हिस्सा है जो मैं कर रहा हूं कि अगर कोई बड़ा आदमी गैर मौजूद है, वो नहीं है, तो वहां पे मेरी जिम्मेदारी है मुझे देखना। अब 2024 से पीछे की ओट है कि ये बड़ा सवाल है, मैंने आपको कहा था। दिलचस्प बात यह है कि 2024 में राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम के हेड कोच पद के लिए लक्ष्मण का नाम सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल था। हालांकि उन्होंने उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बजाय सीओ के साथ बने रहने का फैसला किया। लक्ष्मण उस समय से भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ियों के विकास सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद भी बताया कि 2024 में द्रविड़ के बाद हेड कोच की भूमिका नहीं लेने के पीछे उनकी प्राथमिकता अलग थी और उनके सीओई में काम जारी रखना उन्होंने ये चुना, वो उस चीज की तरफ नहीं गए। अब अगर उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी दी जाती है तो उनके मौजूदा काम का नहीं बल्कि सबसे बड़ा व्यापक रूप माना जाता है। अब कुल मिलाकर सीओई को लेकर लक्ष्मण ने अपना पक्ष रखा। अभी विवाद चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, हमने वीडियो बना आपको बताया था कि वहां पे खिलाड़ियों के फिटनेस को लेकर के कि भाई डॉक्टर नहीं है, देखरेख करने वाले लोग नहीं है, लगातार खिलाड़ी इंजर्ड होकर जा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। तो पिछले कुछ समय में भारतीय खिलाड़ियों की लगातार चोट के बीच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी सवाल उठे। ऐसे में लक्ष्मण ने सीओई की भूमिका को लेकर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि सीओई को सिर्फ खिलाड़ियों के रिहेबिलिटेशन सेंटर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक इसका काम इससे कहीं व्यापक है और खिलाड़ी विकास, फिटनेस तथा भारतीय क्रिकेट के पूरे सिस्टम के साथ इसका संबंध है। उन्होंने सिर्फ ये मत देखिए कि वहां आता है वो रिहेबिलिटेशन के लिए आता है, बहुत सारी चीजें हैं जो ढांचा है जो वहां पे तैयार होती है। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी मिलने पर इसी अनुभव का इस्तेमाल भारतीय क्रिकेट के अलग अलग विभागों में एक साथ जोड़ने में किया जा सकता है अगर उनको बनाया जाता है तो। अब लक्ष्मण की नई भूमिका कितनी बड़ी होगी ये सबसे दिलचस्प है। भाई चलो मिल तो गया, लेकिन क्या काम, क्या इतना बड़ा काम क्या होगा। तो अगर ये बात ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे खबर का। अगर बीसीसीआई आखिरकार डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद बनाकर लक्ष्मण को इसकी जिम्मेदारी देता है तो यह उनके करियर में एक बड़ा बदलाव होगा। फिलहाल वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए भारतीय क्रिकेट की अगली पीढ़ी तैयार करने में भूमिका निभा रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिलने पर उनका दायरा सीनियर टीम, सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ और प्लेयर डेवलपमेंट तक फैल सकता है। ये दायरा बढ़ेगा। इसके साथ सबसे अहम बात यह होगी कि इसकी भूमिका का ढांचा बीसीसीआई किस तरह तैयार करता है। अभी नियुक्ति और जिम्मेदारी का अंतिम फैसला बाकी है, लेकिन लक्ष्मण के लंबे क्रिकेटिंग अनुभव, सीओई में उनके काम और टीम इंडिया के साथ उनके लगातार जुड़ाव को देखते हुए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का संभावित रोल भारतीय क्रिकेट में उन्हें पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में ला सकता है। यानी कुल मिलाकर के ये सब कुछ काम जो है वो लक्ष्मण करेंगे और अगर ये पद बोर्ड ऑफ क्रिकेट को दिया जाता है उनको तो वो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर साहब के बॉस होंगे। यानी कि जिस छोटे छोटे पद को उन्होंने ठुकराया, बोला कि नहीं करना, इसके पीछे चाल ये थी कि उनको कुछ बड़ा करना था
और शायद भी उनके उस अनुभव के हिसाब से ये पद बड़ा है और इसीलिए उनको दिया जा रहा है। अब आपको क्या